हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं दिव्यांशु क्लिक बी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारी क्लास 11th की मैथमेटिक्स को, गणित को दोबारा लेकर आ गए हैं आपके सामने। कल हमने इसकी शुरुआत की थी, इसका शुभारंभ किया था। सेट यानी समुच्चय के साथ हमने इसको शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। कल हमने भाग 1 लेकर आए थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर बेसिक डेफिनेशन, फंडामेंटल चीज़ें और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लिए थे और उनको पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख कर आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फील आएगी, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अब हम आज लेकर आए हैं इसका पार्ट 2 यानी भाग 2। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रोस्टर फॉर्म, या मैं बात करूं इसी को मैं बोलता हूं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर रूप। इस टेबुलर को कई जगह ऐसे टेब्यूलर भी लिखा जाता है, तो हिंदी वाले परेशान ना हो और ये नाम इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। अब ये रोस्टर या टेबुलर या क्या चीज़ होती है? देखो, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक सेट को लिखना, उसका एक रूप है ये। अब कैसा रूप है, कैसे लिखेंगे, क्या है, उस पर हम वीडियो में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बेसिक इंट्रो में आपको दे दूं कि मैं आपको बताऊंगा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। इसके साथ ही हम एक और चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप, या समुच्चय का निर्माण रूप भी आप बोल सकते हैं इसको। तो बेसिकली हम इन दोनों चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म पे या सेट बिल्डर फॉर्म पे, समुच्चय निर्माण रूप पे। देखो, अब हम कहाँ से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे? जहाँ से हमने प्रीवियस डिस्कशन को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से एग्जाम्पल उठाएंगे। हम वही एग्जाम्पल उठाएंगे सेट का। कौन सा? वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। कौन सा? AEIOU, जो आप प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे, फिर देखेंगे कि भाई रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, और फिर देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि भाई जो समुच्चय निर्माण रूप है वो कैसे बनाएंगे हम। रोस्टर फॉर्म से समुच्चय निर्माण रूप कैसे बनेगा आपका, रोस्टर से सेट बिल्डर कैसे बनाएंगे, फिर सेट बिल्डर से रोस्टर कैसे बनाएंगे, इनमें इंटरचेंज कैसे करेंगे, आपस में परिवर्तित कैसे करेंगे इन दोनों फॉर्म को, इससे इसमें और वापस इसको इसमें। तो ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था। कौन सा एग्जाम्पल लिया था? वही वॉवल्स वाला वापस लेंगे हम, AEIOU। तो ये वाली जो फॉर्म होती है, इस तरीके से हम अगर किसी सेट को लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, इस तरीके से अगर हम किसी समुच्चय को व्यक्त करते हैं, इस तरीके से अगर हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? ये आपकी होती है रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। हिंदी में भी यही नाम रहेंगे, रोस्टर, या हम इसको बोल सकते हैं टेबुलर। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें समुच्चय के या सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए गए हों, ठीक है, ये सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब इसको एक और फॉर्म होती है हमारी, कौन सी? वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, किसमें? मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे लिखना है समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि मुझे इसे बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जिसमें हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम एलिमेंट्स की कुछ ऐसी विशेषता लिख देते हैं चरों के फॉर्म में, या वेरिएबल्स के थ्रू हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो या क्वालिटीज़ कह दो जो इनके अंदर है, उसको शो कर देते हैं, जिससे हम उसे वापस क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट वाली फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? अभी देखो, मैंने वापस वही लिखना है। मैं लिखता हूँ बच्चों मुझे सेट बिल्डर में बदलना है, सेट निर्माण, समुच्चय निर्माण में, तो वापस वही लिखना है। मैं लिखता हूँ X सच दैट, इसका मतलब सच दैट होता है, या बोल सकते हैं जो कि, ठीक है, ये वाली लाइन, या इसको कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, हम ऐसे ही लिखेंगे, सच दैट X बिलोंग्स टू वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, या हमने अभी पढ़ा था कि बिलोंग्स की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, X सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, ठीक है। अब ये क्या हुआ? हमने देखो, X जो है, X एक वेरिएबल है, X एक चर है, हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और X बिलोंग्स कर रहा है वॉवल्स से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, या लिख सकते हैं X इज़ एलिमेंट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, ठीक है। ये क्या है? ये एक समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्यों? देखो, X
वोवल्स हैं। तो कौन कौन से वोवल्स होते हैं मेरे भाई इंग्लिश के अंदर? सबको पता है, पहला होगा ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं जनरेट कर सकता हूँ ना। मुझे पता है कि एक्स ए होगा, एक्स ई भी होगा क्योंकि ई भी वोवल है, एक्स आई भी होगा, एक्स ओ भी होगा और एक्स यू भी होगा। यही तो होंगे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में जो वोवल्स हैं। तो इन सब का कलेक्शन कर लिया, वापस एक ऐसा बन गया सेट। तो वो सेट क्या होता है? वो आपका होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और ये क्या है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या किया हमने यहाँ? हमने थ्योरेटिकली किसी विशेषता, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी क्वालिटी के बेस पर कोई चीज़ को नोट डाउन कर दिया थ्योरी के अंदर, और यहाँ हमने क्या किया? उसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए। जो एलिमेंट्स इस थ्योरी के थ्रू पता चले ना हमें, वही एलिमेंट्स तो है इसमें। ये क्या है? ये वोवल्स ही तो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, उनको हमने क्या किया? एक चर के माध्यम से, एक वेरिएबल के थ्रू हमने वो थ्योरेटिकली लाइन लिख दी, तो वो हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। लेकिन मुझे जब इनके थ्रू वापस मैंने एलिमेंट्स डिज़ाइन किए, एलिमेंट बना लिए कि वोवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये वाला सेट कौन सा हो गया? सेट बिल्डर, सॉरी, रोस्टर फॉर्म हो गई या टेबुलर फॉर्म हो गई ये वाली। तो देखो, जिसमें अवयव लिख दिए, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, वो तो हो गई क्या? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और जिसके अंदर अवयवों की या एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता लिख दी, कोई क्वालिटी लिख दी, ठीक है, और चर बना दिया, वेरिएबल के थ्रू कोई क्वालिटी लिख दी और उसे रिप्रेजेंट कर दिया, वो हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर थ्योरम या सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी। तो अब ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया कोई सेट ए है, x such that x is a prime number less than 10। देखो हिंदी में क्या मतलब हुआ? x सच दैट मतलब x कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, 10 से छोटा भी है। मतलब दो चीज़ें हो गई, एक तो वो प्राइम नंबर है और एक वो 10 से छोटा है, अभाज्य संख्या और 10 से छोटी संख्या। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो गई? सबको पता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर आएगा 2, उसके बाद में 3 यानी कि 3, फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं 2 से। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए वो क्या होगा? वो प्राइम नहीं होता है। फिर जिसके 2 ही होते हैं, एटमोस्ट 2, मतलब अधिक से अधिक 2 फैक्टर्स, तो वो क्या होता है? आपका प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ मैं आपका 5 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है। मैंने 7 लिख दिया। 8 होगा क्या? 9 होगा क्या? नहीं होंगे क्योंकि फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। ये बंद कर दिया और वापस ए लिख दिया। तो देखो ये बात यही तो हो गई। 2, 3, 5, 7 क्या है? प्राइम नंबर है 10 से छोटे। ऊपर वाली फॉर्म कौन सी थी? ये फॉर्म मैंने अभी आपको पढ़ाई, ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या किया? वेरिएबल के थ्रू मैंने थ्योरेटिकली कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई क्वालिटी एक्सप्लेन करी, तो वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। चरों के माध्यम से मैंने कोई विशेषता या गुण बताया आपको, वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। और ये वाला क्या होता है? इसमें जो ये गुण बताया था, ये जो क्वालिटी बताई थी, इसकी बेसिस पे मैंने क्या कर दिए? मैंने एलिमेंट्स फाइंड कर दिए। इसके बेसिस पे मैंने एलिमेंट्स के थ्रू लिख दिया, इसको सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये क्या हो गया? ये आपकी हो गई रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको। तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या हो गई? जिसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और सेट बिल्डर क्या हो गई? जिसमें वेरिएबल्स के थ्रू थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है या चरों के माध्यम से आपका जो थ्योरी है वो लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले एग्जांपल में, पिछले उदाहरण में हमने क्या किया था? सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाया था। जो आपकी समुच्चय निर्माण रूप है उससे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बनाई थी। अब हम उल्टा करेंगे। कैसे? मैंने कोई सेट ले लिया, सपोज बी, वो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब ये कौन सी फॉर्म है? देखो इसमें अवयव लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था जिसमें अवयव दिख जाए, जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स दिख जाए, वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है भाई साहब आपकी रोस्टर फॉर्म, या एक और नाम बताया था टेबुलर फॉर्म। हिंदी में भी यही नाम रहेंगे, तो ज़्यादा परेशान ना हो। 2 से 3 दिनों में आपको ये याद रहने लग जाएंगे और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको मुझे बदलना है सेट बिल्डर के अंदर। तो चलो इतना तो लिख देता हूँ मैं, बी एक्स सच दैट एक्स। अब क्या लिखोगे? अब आगे क्या लिखूं? इसको थ्योरी पार्ट में कैसे लिखूं? तो देखो ये मुझे 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग लग रही है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब अगर x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो x कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ऐसे करके इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। लेकिन मेरे को तो 9 तक ही रोकना है। तो मैं क्या करूँ? मैं ये लिख देता हूँ x
इज लेस देन 10। ठीक है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन गई, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 10। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये n मतलब नेचुरल नंबर को दर्शाने का सिंबल है, और वो क्या है, x इज लेस देन 10। ऐसे लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है। अब देखो इसमें क्या था, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 10 से छोटा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक। ठीक है, सिमिलरली मैं लिख दूँ x इज़ लेस देन 100, तो वो काउंटिंग कहाँ तक चलेगी, वो 99 तक चलेगी। अगर मैं कर दूँ 1000 तो वो 999 तक चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। वही बात वापस बताऊंगा, जिसमें एलिमेंट्स दिख जाएं आपको, वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, और जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकली कोई ना कोई क्वालिटी दिख जाए, कोई गुण दिख जाए, कोई विशेषता दिख जाए, वो क्या होता है, हमारा निर्माण रूप होता है समुच्चय का, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और उसमें क्या होगा, एक वेरिएबल हमेशा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है हर बार x ही हो। यहाँ मैं y भी कर सकता हूँ, यहाँ मैं z भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ x ही रहेगा या y ही रहेगा। ठीक है, ये एलिमेंट के ऊपर बात हो रही है एक। ठीक है, तो अब ये थी आपकी समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कि भाई रोस्टर फॉर्म क्या होती है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, ये सब आपने पढ़ लिया। अब हम इन दोनों फॉर्म्स को, इन दोनों रूपों को समझने के बाद में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में परिवर्तित करो। इसको हमें रोस्टर रूप में परिवर्तित करना है, तो इसका मतलब ये किस में है, सेट बिल्डर के रूप में है, समुच्चय निर्माण के रूप में है। देखो हमने अभी सीखा था समुच्चय निर्माण में क्या होता है, वेरिएबल जो होता है चर होता है, और उसके साथ कुछ थ्योरेटिकल अपने विशेषता लिखी हुई होती है, उसके साथ में कुछ थ्योरेटिकल क्वालिटी लिखी हुई होती है और कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x जो है वो -3 से 7 के बीच में है। ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है बच्चा पूर्णांक। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, इंटीजर होता है आपके पूर्णांक। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन वो याद करें कि इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, क्योंकि उन्हें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी टर्म कैच करने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी राइटर अगर बुक लिखेगा अपनी, तो वो इंग्लिश में ही लिख रहा है आजकल। कोई भी अच्छा राइटर ले लो आप, अगर कोई भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी बुक आपको मैक्स प्रोबेबल चांसेस में इंग्लिश में ही मिलेगी। तो आप इसकी आदत डालें, कुछ दिनों में आप हैबिचुअल हो जाएंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है और x है -3 से 7। ठीक है, तो x क्या क्या हो सकता है, तो x हो सकता है भाई साहब -3। -3 क्यों हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि x -3 से 7 के बीच में है। और जब ये आ जाए ना ऐसा ग्रेटर देन और इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब हो गया x 3 है और 3 से बड़े तो है ही, तो 3 भी इंक्लूड होगा, 3 भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो ऐसे करते हैं, a लिख दिया और स्टार्ट करते हैं इसको इस तरीके से। -3 हमने काउंट कर लिया। उसके बाद में देखो कंडीशन क्या होती है, नंबर्स तो खूब सारे होंगे, -3 के बाद में नंबर्स तो खूब सारे होंगे, -2.5 -2.1, लेकिन हमें क्या लेना है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो -3 के बाद पूर्णांक आएगा -2, उसके बाद कौन सा पूर्णांक आएगा, -1, उसके बाद हमारा 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। हम 7 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 7 से छोटा है। अगर 7 के नीचे भी ऐसा होता ना, सपोज ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू का साइन, तो हम ले लेते। अगर 7 के नीचे भी ऐसा साइन होता जैसा इसके नीचे है ऐसा वाला, तो हम 7 को भी इसमें इंक्लूड करते, 7 को भी इसमें जोड़ लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये साइन नहीं है, इसका मतलब इसमें 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर होता तो हम यहाँ 7 भी इंक्लूड करके ऐसे कर देते, लेकिन 7 से छोटा है और 7 को शामिल नहीं किया है। यहाँ पर इस साइन का मतलब है 3 से बड़ा तो है, लेकिन 3 भी शामिल है, तो क्या हो जाएगा, 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं किया है, 7 के नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 7 को इंक्लूड नहीं किया। ये जो ऐसे साइंस आपको दिख रहे हैं ना, इसकी टेंशन मतलब यहाँ पर जितना मैं बता रहा हूँ ना, उसको आप समझें, ठीक है, अच्छे से। ये हम जो इनइक्वालिटी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपकी डिटेल से है, बहुत ही अच्छे से ग्राफ वगैरह सब बताऊंगा आपको। 6 चैप्टर है आपका इनइक्वालिटी, उसमें पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है ये, इन साइंस का बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक फील क्या होती है, इंट्रोडक्शन से लेकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लें, अपन उस चैप्टर में इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई 3 है ना, 3 को भी इंक्लूड किया है,
ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, x -3 भी है और उससे बड़ा भी है। यहाँ वो इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब 7 को इंक्लूड नहीं किया है। आप इतना ही समझ लीजिए कि जहाँ पर ऐसा साइन आ जाए इसका मतलब इसको इंक्लूड किया है और जहाँ नहीं आए उसको इंक्लूड नहीं किया है। अगर ऐसा होता, यहाँ साइन होता और यहाँ नहीं होता, तो फिर क्या होता, हम 3 को यानी -3 को इंक्लूड नहीं करते और 7 को इंक्लूड कर लेते, और दोनों जगह ही नहीं होता तो दोनों को ही इंक्लूड नहीं करते, और दोनों जगह ही अगर हो जाता तो हम दोनों को इंक्लूड कर लेते। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं लेता हूँ सेकेंड टी, मैंने लिया द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो मुझे समुच्चय बनाना है। बेसिकली पूरा डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, समुच्चय बनाना है अक्षरों का। कौन से, अंग्रेजी वर्णमाला के, जो इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को बना रहे हैं, उन अक्षरों का या उन लेटर्स का मुझे सेट बनाना है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ। तो देखो मैं लिखता हूँ टी, मैंने स्टार्ट किया, देखो टी आ रहा है तो पहले हम लिख देंगे टी। आगे बढ़े बच्चों, आर, तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई आर, चलो इसको स्मॉल में लिख देते हैं सबको। फिर बात करते हैं आई, तो मैंने यहाँ लिख दिया आई। फिर बात करते हैं जी, तो यहाँ लिख दिया जी। फिर बात करते हैं ओ, तो मैंने लिख दिया भाई ओ। फिर बात करें एन, तो मैंने लिख दिया एन। फिर वापस बात करें ओ, तो वापस ओ लिखे। यहाँ वापस ओ नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हम ओ पहले ही लिख चुके हैं। एक वर्ड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कितनी भी बार कोई भी वर्ड रिपीट हो जाए, सपोज यहाँ पर ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, अगर ओ 50 बार भी रिपीट होता ना तो उसको सेट में यहाँ पर एक ही बार लिखते। ठीक है, यहाँ तो स्पेलिंग है तो चल जाता है, लेकिन जब हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे ना तो उसमें सिर्फ एक ही बार कंसीडर करेंगे। ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार। ठीक है, अगर मान लो बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 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 1, 50 बार 1 लिखा हुआ है, 50 बार 2 लिखा हुआ है, उसकी आपको कहेंगे कि बताओ इसको सेट में बनाओ। ठीक है, तो उसका सेट सिर्फ इतना सा ही बनेगा, क्या, 1, 2, बस। क्यों, क्योंकि उसमें 1 और 2 दो ही आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है। आप करोड़ बार लिख दो लेकिन वो चीज़ एक ही बार लिखी जाएगी इस ब्रैकेट के अंदर या इस मझले कोष्ठक के अंदर जो हमें सेट दिखाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें एक ही बार लेटर को मेंशन करेंगे, एक ही बार अक्षर को दिखाएंगे। उसके बाद में ओ, क्योंकि ओ पहले ही आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर बात करेंगे एम, तो एम लिख दिया भाई हमने। फिर देखो ई, तो ई एक भी बार नहीं आया, ई लिख दो। फिर वापस देखो टी, टी आ चुका है तो टी नहीं लिखेंगे। फिर आर, आर भी आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। वाई, वाई नहीं आया साहब तो वाई लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म होगी किस चीज़ की, इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो अब कोई बोले आपको कि भाई मुझे तो बताओ बी फॉर आकाश, इस वर्ड के अंदर मुझे समुच्चय बताओ, किस रूप में, रोस्टर रूप में, रोस्टर फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, b इज टू ए, फिर वापस ए है तो दोबारा लिखोगे क्या कि भाई ए, फिर के, फिर ए, फिर एस, फिर एच, ऐसे थोड़ी लिखोगे। ए तो 3 बार आ गया। हमने क्या सीखा है कि कोई भी वर्ड कितनी भी बार रिपीट हो जाए या कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव जो इसके अंदर आ रहा हो, वो चाहे कितनी भी बार रिपीट हो जाए उसको हम लिखेंगे सिर्फ एक ही बार। ठीक है, एक ही बार इसके अंदर हम उसको दर्शाएंगे, एक ही बार उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, हम इसको लिखेंगे ऐसे ए के एस एच, बस ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ना कि ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ए 3 बार मेंशन कर दिया, सिर्फ एक ही बार मेंशन होगा। अगर मैं बबलू की बात करूं तो उसमें क्या होगा, बबलू की स्पेलिंग होती है BABLU, तो अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज ये सी है, तो इसका सेट कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा रोस्टर फॉर्म। इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी, BALU, ऐसी रोस्टर फॉर्म बनेगी इसकी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ना कि भाई कितनी भी बार रिपीटेशन हो जाए मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा एक ही बार उसको लिखने वाला हूँ, एक ही बार में उसको दिखाने वाला हूँ। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैं लिखता हूँ ग्लूम, 3 बार ओ लिख लिया मैंने। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बनाना चाहूँगा R इज टू, ये ग्लूम लिखा हुआ है तो इसका ऐसे बनेगा, देखो Z, फिर L, फिर O और M, बस इन O को मैं कितनी भी बार लगा दूँ, सपोज मैं O लगाता ही चला जाऊँ, फिर M लिखूँ, अनंत तक O लगाता चला गया, फिर M लिखा मैंने, तो भी मेरे पास सेट यही रहेगा। क्यों,
वही बात वापस बच्चा कि रिपीटेशन कितना भी हो जाए लेकिन कंसीडर उसको एक ही बार करेंगे, दिखाएंगे उसको एक ही बार, रिप्रेजेंट उसको एक ही बार करेंगे। तो यहाँ तक कि बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाले क्वेश्चंस आए उनको कैसे करेंगे और अब इजीली हम इससे डील कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साइट पे भी आप बता सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन का इंतजाम कर दूंगा और अगर आप कहेंगे तो वीकली उनकी एक सॉल्यूशन क्लास भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी। ठीक है बच्चा, तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं दिव्यांशु, क्लिक बी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारी मैथमेटिक्स की क्लास 11th में जो हमारा टॉपिक चल रहा था समुच्चय यानी कि सेट्स, जिसकी क्लास हमने कल शुरू कर दी थी। पहली इंट्रोडक्शन क्लास जो थी वो हमारी कल थी। आज हम उसका लेके आए हैं पार्ट 2 यानी कि भाग 2। यानी कि कल हमने जितना पढ़ लिया था, जो हमने कल तो प्यारे बच्चों, आप मुझे जानते ही हैं मुझे इक्वलिटी कितनी पसंद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तन पर भी, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि यार ये बुरा नहीं मान जाए कि आपने रोस्टर फॉर्म के ऊपर तो एग्जांपल ले लिए, क्वेश्चन ले लिए, मेरे ऊपर तो आपने लिए ही नहीं, तो इसके ऊपर भी लेने पड़ेंगे ना। ये बुरा मान जाएगा। सबको अच्छे से रखना ज़रूरी है ना, सबका साथ सबका विकास ज़रूरी है ना। हमारे मोदी जी भी तो यही कहते हैं। तो इसका भी विकास करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इसको क्यों ऐसे करें कि भाई ये बुरा मान जाए, इसका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तन करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपका ए है 2, 4, 8, 16, 32। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? कुछ दिखाई दे रहा है क्या प्यारे बच्चों? मुझे तो एक चीज़ दिखाई दे रही है इसके अंदर, आप भी सोच के देखें। अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 1 तो वो होता है बच्चा 2, 2 की पावर 2 वो होता है बच्चा 4, 2 की पावर 3 वो होता है बच्चा 8 और 2 की पावर 4 वो होता है बच्चा 16 और 2 की पावर 5 वो होता है बच्चा 32। और आप देखेंगे तो सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स यही है 2, 4, 8, 16, 32। देख लो 2, 4, 8, 16, 32, मतलब ये इस फॉर्म के अंदर है। अब मुझे इस फॉर्म को थ्योरेटिकली लिखना है, थोड़ा सा थ्योरी के साथ लिखना है, थोड़ा सा आपको लाइन में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे। ए का तो मैं वापस ए ही लिख लेता हूँ, वही सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। इसको परिवर्तित कर लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बदल लेते हैं। तो ए का तो ए लिख दिया, यहाँ लिखा, ये ब्रैकेट बना दिया ऐसा, मैंने लिख दिया x सच दैट, इस 2 डॉट का मतलब बता चुका हूँ, सच दैट होता है x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n लिख दिया। ठीक है, अब n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 5 तक। तो मैंने अभी सीखा था कैसे लिखूंगा, n 5 और 1। क्या ये मैंने सही लिखा है क्या प्यारे बच्चों? सही लिखा है या गलत लिखा है? भाई साहब गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 और 5 तो इंक्लूड हो ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के नीचे ही इक्वल टू वाला साइन आया ही नहीं है। इसका मतलब 1 और 5 मैंने कंसीडर किए ही नहीं है। जस्ट पिछली बात को कनेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान देते रहना मेरे वीडियोज़ में, मेरी जो पढ़ाने का तरीका है, मैं आपके पीछे वाली चीज़ों को कनेक्ट करता हुआ चलूँगा। तो ऐसा नहीं है जो हमने पीछे पढ़ लिया उनको भूलना है, उनको भी साथ में कनेक्ट करते हुए लेके चलना है। और ब्रीफ रिविजन तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में देता ही रहूँगा। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे इक्वल टू लगाऊंगा और इसके नीचे भी इक्वल टू लगाऊंगा। तो इसमें मैंने क्या किया, 1 भी इंक्लूड कर लिया, 5 भी इंक्लूड कर लिया। तो ये क्या हो गया मेरा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ये मैंने समुच्चय निर्माण रूप बना दिया। ये क्या है, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n एंड जो आपका n है वो 1 से लेके 5 तक है, जिसमें 1 और 5 इंक्लूड हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इस पे एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसको भी हम वाइंड अप करते हैं कि भाई हमने इसके भी 2 क्वेश्चन कर लिए और उसके भी 2 क्वेश्चन कर लिए। नाउ बच्चों हम लेते हैं एक और सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया b इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 89 और 100 और ये बंद। अब ये क्या है यार, ये कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है लेकिन ये कुछ अजीब है, ये कुछ अजीब बिहेवियर कर रहा है। क्या अजीब बिहेवियर कर रहा है? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को खोलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं, 11वीं कक्षा में हैं। तो अब आपको चम्मच से खिलाया तो जाएगा नहीं, स्पून फीडिंग तो की नहीं जाएगी, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना भी नहीं लगाना मेरे भाई। देखो क्या करना है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चों 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सिमिलरली 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। देखो कुछ ऐसा ही दिया हुआ है क्या इसमें? आप कहोगे सर ये दिया हुआ है, 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 बीच वाले तो एक खा गया। देखो बीच वाले एक खा नहीं गया, इसने लिखा नहीं है। डैश डैश का मतलब है ये चीज़ें हैं इसके अंदर,
ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूँ ना, b इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 36, फिर मैं लिखूँ 49 64 81 एंड देन 100 और बंद कर दूँ, तो ये एक्चुअल में पूरा है। और ये क्या हुआ, इसने कुछ नहीं किया, इसने ये वाली टर्म्स हटाई और यहाँ पर क्या डाल दिया, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब यही था, ये यही लिख रहा था, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्चुअल में यही चीज़ है क्या। ये बिल्कुल यही चीज़ है, जो पैटर्न 5-6 जगह फॉलो हो रहा है वही बीच वालों में भी फॉलो होगा। ये मैथ्स का रूल है। और अगर किसी ने 10th के अंदर ओलंपियाड या रीजनिंग वगैरह पढ़ी होगी, NTSA वगैरह दिए होंगे, तो उसको पता होगा कि एक तरीके की सीरीज़ है, श्रेणी है। आगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ को भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ दोबारा से आएगी, इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करके फिर से पढ़ेंगे, तो वो खैर आगे का विषय है। तो अब हम इसको रब करते हैं कि भाई ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये स्क्वायर वाली ही चीज़ है, इसको चाहे पूरा लिखो चाहे ऐसे लिखते एक ही बात है। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चा। मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा सा रब कर दिया है। आपको उसके नीचे ही लिखना है, आप वो साइड में पूरी चीज़ मेंशन कर सकते हैं। शुरू में आप हर चीज़ को मेंशन कीजिए, बिल्कुल छोटा से छोटा पॉइंट भी मैं आपको बताता हूँ, या कोई भी टीचर कहीं भी पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आप जस्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को नोट कीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे कॉपी के टॉप पर जो लाइन होती है, मार्जिन लाइन, जो हाशिया होता है, वहाँ पर लिखिए। टोटल डिट्टो बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि वो आपके पूरे साल काम आने वाले हैं। और कुछ बच्चों के तो पूरी लाइफ काम आएंगे, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके कहीं पहुंच जाएंगे, कुछ क्रैक कर लेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम सबकी कोशिश करेंगे कि सबका कोई ना कोई एग्जाम क्रैक हो जिसे वो देना चाहते हैं। खैर, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि क्या है ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर ये 9 का और ये 10 का स्क्वायर। तो मेरे को समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मैं लिखा b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, या x बहुत हो गया, मैं सोच रहा हूँ y ले लेते हैं, y सच दैट y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। इस बार मैंने n का स्क्वायर ले लिया। और n कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, n मेरे को पता है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक। ठीक है, थोड़ा सा मेरा जो x है और n है वो एक जैसा ही होता है। ऐसे लिखूँ तो x है और ऐसे लिखूँ तो n है। अगर बीच में एक कर्व है और ये जगह दिखाई दे वाइट वाली, तो ये x है, और कुछ भी दिखाई ना दे तो ये n है। तो कंफ्यूज मत होना कौन सा x है और कौन सा n है। तो देखो हमने क्या किया, y सच दैट y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, फिर देखो n, जो n है वो आपका 1 और 10, मतलब 1 से 10 तक है। इसमें 1 भी इंक्लूड हो गया और 10 भी इंक्लूड हो गया। अगर मैं ये हटा दूँ तो इसमें 1 और 10 दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। अगर ये लगा दिया तो 1 इंक्लूड हो गया और 10 नहीं हुआ। दोनों के नीचे लगा दिया तो दोनों इंक्लूड हो गए। वही पुरानी बात, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी इसी वीडियो में पढ़ा है, लेकिन बचपन हो गया ना, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, टाइम निकल चुका है और निकला हुआ टाइम कभी वापस आता नहीं। और आप सब अभी बच्चे ही हैं तो कह सकता हूँ बचपन निकल गया है। तो हमने पढ़ लिया y सच दैट y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, एंड जो आपका n है वो है 1 से लेके 10 तक। अगर वापस इससे मुझे रोस्टर फॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाओगे, y इज इक्वल्स टू सॉल्व करोगे, पहले 1 का स्क्वायर वो आएगा 1, फिर 2 के लिए सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 4, फिर अगर आप 3 के लिए सॉल्व करोगे तो 9, इसी तरीके से अगर आप 4 के लिए सॉल्व करोगे 16, 5 के लिए 25, 6 के लिए 36, फिर आगे 7 के लिए 49, फिर 8 की बात करेंगे तो 64 बच्चा, और फिर 81 9 के लिए और 100। ये क्या बन गई, वापस रोस्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, तो देखो y इज इक्वल्स टू n स्क्वायर था और n जो है वो आपका 1 से 10 तक था। तो पहले हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, वो 1 आ जाएगी, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, इसी तरीके सबके लिए करेंगे और अलग अलग वैल्यूज जो आएंगी उनसे हमारा एक एक एलिमेंट जनरेट होता चला जाएगा और एक एक अवयव बनता चला जाएगा। और उन अवयवों को हम साथ में लिख देंगे और ऐसे 2 ब्रैकेट बना देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको हम संक्रिया भी बोल सकते हैं, ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, ऑपरेशंस या संक्रिया भी बोलते हैं इसको कई जगह, हिंदी में संक्रिया। ठीक है, यही होती है, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं क्योंकि बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। आपको आपके अकॉर्डिंग ही सिलेबस दिया जाएगा, कोई ज़्यादा डीप में भी नहीं दिया जाएगा और ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं एकदम ही ऊपर का पढ़ा दिया जाएगा। बुक में NCERTs या कोई भी अच्छी बुक है उसके अंदर आपको जितना आपके काम का है उतना ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने पढ़ी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को हमने अच्छे से समझा। हमने क्या क्या समझा आज के वीडियो में बच्चों, हमने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को अच्छे से समझा, कैसे काम करती है ये समझा। उसके बाद में उसके ऊपर 2 अच्छे क्वेश्चंस लिए, उनको सॉल्व किया। अब आप में से किसी बच्चे को पिछले वीडियो में अगर कोई समस्या आई हो तो पिछले वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर वहाँ नहीं किया तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन मैथ्स जो इन 2 क्लासों में पढ़ा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 24 से 36 आवर्स के अंदर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप वीडियो के पब्लिश होते ही करते हैं तो विद इन 1 to 2 आवर्स में आपको कर दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिव ही रहता हूं। तो इसी के साथ आज के हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसका दी एंड करते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ,
एक नए वीडियो के साथ, और कल हम कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सा वीडियो लाऊंगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, कुछ यूनिक मिलेगा जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में वो है लेकिन इतना अच्छे से, इतना डीप में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो फाउंडेशन बैच है लेकिन आपका जो थोड़ा सा फाउंडेशन बैच होता है उसका आपको टच दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिए, इस वीडियो को आप देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों तक ये नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाइए, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो आपका ये धर्म बनता है, आपका ये एक तरीके से राइट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि आप जो ये पहुँचाओगे यही हमारी पब्लिसिटी है और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतने ही अच्छे और उतने ही ज़्यादा वीडियोज़ हम ला पाएंगे, उतनी अच्छे तरीके से पूरी टीम काम कर पाएगी। सो ऑल द बेस्ट एंड thanks for watching.